नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी परिवार की खुलकर बगावत कर दी है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को कहा था कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए और आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। ये प्रस्ताव राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के शीर्ष कमान की ये प्रस्ताव अशोक गहलोत ने ठुकरा दिया है और इसे साफ स्पष्ट हो जाती है ये बात कि इतना आसानी से, इतना जल्दी से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी से बहुत अच्छे से चिपक गए हैं और उधर अशोक गहलोत के पक्ष के विधायक गुट के नेता जो लगभग 100 के आसपास उसके गुट के विधायक हैं, उन्होंने सभी ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि अगर मुख्यमंत्री रहेगा तो अशोक गहलोत रहेगा, अगर सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बना दिया गया तो हम बगावत करेंगे और सरकार गिरा देंगे और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देंगे, राष्ट्रपति शासन लगवा देंगे। उधर इस बात को लेकर के गुर्जर समुदाय में बहुत काफ़ी रोष है क्योंकि सचिन पायलट एक गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं। क्योंकि आज गुर्जर कम्युनिटी बहुत सक्षम है। गुर्जर कम्युनिटी के युवा पढ़ लिख करके बहुत ही ऊंचे पदों पर आज काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में वो नौकरियां करते हैं। अच्छे एक पैसे वाली कम्युनिटी गुर्जर कम्युनिटी। कहीं पर कोई भी उस कम्युनिटी में आज के दिन में कोई कमी नहीं है। और जब चुनाव हुए थे कांग्रेस के तो गुर्जर कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ करके सचिन पायलट के लिए प्रचार किया था और प्रचार के लिए गुर्जर समाज और बाकी की भी सभी समाजों ने एकजुट होकर के सचिन पायलट के पक्ष में चुनाव किया था, प्रचार प्रसार किया था। वो भी अपनी जेब से पैसा लगा करके चुनाव प्रचार किया था क्योंकि गुर्जर समाज ये जानता था कि सचिन पायलट एक युवा नेता है, एक सक्षम नेता है, एक सुलझावा नेता है, नेतृत्व का धनी है, संस्कारों का धनी है क्योंकि वो राजेश पायलट पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के राजेश पायलट जी के सुपुत्र हैं। तो इस करके गुर्जर समाज को ये यकीन था कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मगर क्योंकि ऐसा कांग्रेस के जीतने के बाद में हुआ नहीं और उनकी जगह अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसकी वजह से गुर्जर समाज में काफ़ी रोष हुआ, काफ़ी धरना प्रदर्शन विरोध भी हुआ। उस समय पे काफ़ी वीडियो भी वायरल हुए थे, आज भी आप देख सकते हैं। उस समय के वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि बहुत काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था जब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया था। क्योंकि उस समय कांग्रेस ने राजस्थान में इलेक्शन सचिन पायलट के चेहरे पर जीता था और गुर्जर समाज व राजस्थान की सर्व समाज ने जो वोट दिए थे वो सचिन पायलट के चेहरे को देखकर वोट दिए थे। सचिन पायलट की लोकप्रियता को देख करके राजस्थान के अंदर वोट कांग्रेस को दिए थे। कांग्रेस राजस्थान की जनता ने और खास करके गुर्जर पूरी कम्युनिटी ने एक तरफा वोट डाले थे सचिन पायलट को। और जैसे ही कांग्रेस राजस्थान में जीती है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनाकर के अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसका काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ और क्योंकि
सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफ़ी करीब माने जाते हैं और इस वजह से भी उन्होंने ये कह कर के उनको समझा दिया कि कोई बात नहीं, कुछ दिन अशोक गहलोत को बने रहने दो, फिर देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, तो उसके बाद में आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। काफ़ी बार सचिन पायलट ने आला कमान में शिकायतें भी की समय समय पर, मगर सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के बाद में भी अशोक गहलोत ने वहाँ भी उनके साथ में, सचिन पायलट के साथ में अशोक गहलोत ने वहाँ भी चाल चली। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के बाद में अपने अधिकारियों को एक मीटिंग करके अपने अधिकारियों को बताया कि कोई भी टेंडर छूटता है या कोई भी भर्तियां निकलती, उन सब कोई भी अगर काम होता तो फाइलों को साइन करवाने का काम है या कोई भी आदेश पारित होता तो मुझसे करवाया जाए, न कि सचिन पायलट से करवाया जाए। इस बात का भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ गुर्जर समुदाय के अंदर। उसके बाद आज कांग्रेस सरकार इस स्तर पर है कि कांग्रेस सरकार के काफ़ी बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता कांग्रेस को छोड़ करके जा चुके हैं, क्योंकि उधर गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी एक नई पार्टी बना ली है। और ऐसे ही सचिन पायलट के मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन किया। उधर आसाम में हेमंता विश्वकर्मा ने भी कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और बीजेपी ने भी उनको हाथों हाथ लिया, उनको मान सम्मान दिया। हेमंता विश्वशर्मा जी को आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया। केंद्र की सत्ता में आज केंद्रीय नेतृत्व में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। और पहले भी जब इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन हुआ तो कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को बीजेपी के दरवाजे पहले भी खोले थे उसके लिए। और आज भी अगर सचिन पायलट अगर कांग्रेस को छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सचिन पायलट के लिए खुले हुए हैं, क्योंकि सचिन पायलट एक कद्दावर नेता है, सुलझे हुए नेता है, एक सफल नेतृत्व के धनी है। और वो राजेश पायलट जी के सपुत्र हैं। एक राजेश पायलट जी ने अपने समय में देश में वो राजनीति की थी जो आज भी उनका नाम है। उन्होंने राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गुर्जर कम्युनिटी से लेकर बाकी भी समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया। राजेश पायलट ने काफ़ी चैरिटी में भी काम किया और उन्होंने उत्तर प्रदेश तक भी उन्होंने मेडिकल कॉलेज इस प्रकार की संस्थाएं, कॉलेजें खोली हैं वहाँ पे, मेडिकल कॉलेज तक उन्होंने खोला है वहाँ पे। तो राजेश पायलट ने काफ़ी चैरिटी में काम किया, इसलिए वो आज भी लोकप्रिय हैं, आज भी उनका नाम लिया जाता है, आज भी उनको याद किया जाता है। और जिस प्रकार से सचिन पायलट राजेश पायलट के सपुत्र हैं, इस नाते से भी जो कांग्रेस में सचिन पायलट को जो जगह मिलनी चाहिए थी, जो स्थान मिलना चाहिए था, जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। या तो यूँ कहें कि कांग्रेस पार्टी के बहुत चहेते थे सचिन पायलट, बहुत नज़दीक थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के, या फिर यूँ कहें कि उनकी चलती नहीं है। आज अशोक गहलोत अपने 100 से ज़्यादा विधायकों को लेकर के खुल करके कांग्रेस पार्टी का और गांधी परिवार का खुल करके विरोध कर रहे हैं, खुल करके उनकी बगावत कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अगर सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो बीजेपी में उनके लिए रास्ता खुला है, क्योंकि 2020 में भी इसी प्रकार से सचिन पायलट को बेइज्जत किया गया था। और अब फिर सचिन पायलट को मीडिया के सामने अशोक गहलोत गुट ने गद्दार कहा है कि सचिन पायलट गद्दार है।
आज फिर एक बार सचिन पायलट की इस प्रकार से बेइज्जती की है। इस वजह से भी गुर्जर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रोष में है और पूरी गुर्जर कम्युनिटी का एक ही नारा कि सचिन पायलट को जितना जल्दी हो सके कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो ये तय है, निश्चित है कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि उनके पहले भी उनके दो मित्र कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया है, उनको पद प्रतिष्ठा दी है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं और हेमंता विश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं। इसी प्रकार से भी तीसरे कद्दावर और युवा नेता हैं कांग्रेस के सचिन पायलट, जो इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंता उन्हीं के मित्र हैं ये, और ये भी अगर कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो राजनीति और भी आगे जाएगी। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट को लेने के लिए इंतजार में है कि कब सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए। और मुझे यकीन कि भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट को वैसा ही सम्मान देगी जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंता विश्व शर्मा को दिया है अपनी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस सरकार का नेतृत्व है दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। बड़े बड़े कद्दावर नेता पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कुछ वो नेता हैं जो कांग्रेस में जो रहना चाहते हैं, वही नेता जो अपने आप में सक्षम नहीं है, अपने आप में काबिल नहीं है, अपने पैरों पे खुद चलने की उनमें काबिलियत नहीं है, वही लोग, वही नेता सिर्फ कांग्रेस में टिके हुए हैं। बाकी जो भी कांग्रेस का जो कद्दावर या सक्षम नेता है वो कांग्रेस को छोड़ करके या तो अपनी पार्टी बनाने की सोच रहा है या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सोच रहा है। अगर सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी नहीं होते हैं, अगर अपने दम पर अपनी अलग से पार्टी बनाते हैं तो कम से कम राजस्थान के अंदर अपने दम पर भी 15 से 20 सीटें सचिन पायलट ला सकते हैं, क्योंकि वो इतने लोकप्रिय हैं राजस्थान में। गुर्जर कम्युनिटी में भी हैं, जाट कम्युनिटी में भी हैं। आप जाट कम्युनिटी भी सचिन पायलट के साथ खड़ी है और जाट कम्युनिटी ही नहीं, राजस्थान के अंदर लगभग कम्युनिटियाँ राजस्थान के अंदर सचिन पायलट की पक्ष में खड़ी हैं, अशोक गहलोत के विरोध में हैं। क्योंकि सचिन पायलट एक युवा नेता है, एक सक्षम नेता है, एक सफल नेतृत्व, एक धनी है। उनके पारिवारिक अच्छे संस्कार हैं, उनके बाप के दिए बहुत अच्छे संस्कार हैं राजेश पायलट जी के। आज तक इतने सुलझे हुए नेता सचिन पायलट, आज तक सचिन पायलट ने कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की है। आज तक कोई भी सचिन पायलट पर उंगली नहीं उठा सकता कि सचिन पायलट ने आज तक राजनीति में आने के बाद में ये कोई भी ये गलत काम किया है। आज तक उनके ऊपर कोई उंगली उठाने का कोई हिम्मत नहीं की, क्यों उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम ही नहीं किया। इतने संस्कारी नेता हैं और इतने सफल पढ़े लिखे, नेतृत्व करना जानते हैं, संगठन को जोड़ना जानते हैं, संगठन को बनाना जानते हैं, संगठन को बढ़ाना जानते हैं और अपने दम पर राज्य को चलाने की अक्षमता रखते हैं सचिन पायलट। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री राजस्थान का नहीं बनाती है कांग्रेस पार्टी तो ये कन्फर्म है कि सचिन पायलट बहुत जल्दी कांग्रेस को इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और यही गुर्जर कम्युनिटी की मांग है, बाकी भी कम्युनिटी की यही मांग है
कि जितना जल्दी हो सके सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि सचिन पायलट एक राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ सकें। अभी तक सचिन पायलट सिर्फ राज्य की स्टेट राजनीति में ही अब तक उन्होंने काम किया है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं कांग्रेस को छोड़ के, तो ये यकीनन मानिए कि वो एक राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी को और भी राजनीति करने का और भी ज़्यादा आनंद महसूस होगा कि और भी अच्छी मतलब राजनीति निखर करके आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की छवि और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी और कि कांग्रेस तो आज नहीं तो कल कांग्रेस को ख़त्म होना निश्चित है। आज कांग्रेस में कोई भी कांग्रेस के अंदर टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी कांग्रेस में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ज़माना दूसरा था जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हुआ करते थे। एक वो वक्त भी था जब इंदिरा गांधी ने भी कई मुख्यमंत्रियों को बदला, लेकिन किसी ने चूं तक नहीं कहा। इंदिरा गांधी के समय में भी 4-5 मुख्यमंत्रियों को वन तरफा फैसला, एक वन वे फैसला लेकर इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया। मगर उस वक्त किसी ने भी कोई बगावत या विरोध कुछ भी नहीं करने की हिम्मत की, क्योंकि उस समय कांग्रेस जवानी में थी, उस समय कांग्रेस का रुतबा था। तो इसलिए हर कांग्रेस का लीडर कांग्रेस के नेतृत्व की बात मानता था, क्योंकि नेतृत्व कांग्रेस का तब भी था, नेतृत्व कांग्रेस का अब भी है। बस फर्क इतना है कि पहले जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो कांग्रेस की जवानी में था, आज जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो कांग्रेस के बुढ़ापे में है। आज कांग्रेस पतन की तरफ है, उस समय कांग्रेस उदय हो रही थी। फर्क इतना था, उस समय एक तरफा फैसला इंदिरा गांधी लेती थी और किसी की जबान खोलने की हिम्मत तक नहीं होती थी। मगर आज वही नेतृत्व है। आज अशोक गहलोत रहे या ना रहे, सचिन पायलट रहे या ना रहे, कोई और रहे या ना रहे, मगर कांग्रेस का नेतृत्व पहले भी था, आज भी है और जब तक पार्टी रहेगी जब तक कांग्रेस का नेतृत्व बना रहेगा। नेतृत्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेतृत्व कभी ख़त्म नहीं होगा। मगर नेतृत्व करने वाले लोगों में और नेतृत्व काम करने के अंदर अंतर आया है। पहले का जो नेतृत्व था उनका काम करने का जो शैली थी वो अलग थी, आज का जो नेतृत्व है उसका कार्यशैली अलग है और ये उसी कार्यशैली का यही फर्क है। क्योंकि 5-6 बार इलेक्शन हो चुके हैं विधानसभा के, 2 बार लोकसभा के भी राहुल गांधी के अध्यक्ष पद रहते हुए, लेकिन आज तक कांग्रेस हारती गई है, जीती नहीं है। क्योंकि जब कांग्रेस का नेतृत्व ही इतना ढीला ढाला है तो आगे बढ़ने का तो मतलब नहीं था। कांग्रेस का जब नेतृत्व ऐसा तो कांग्रेस को बैकफुट पे तो आना था ही। और जितना जल्दी ये फैसला होगा कांग्रेस का कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री रहेंगे या अशोक गहलोत रहेंगे, मगर मुझे नहीं लगता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो और भी खुलकर बगावत होगी। वो या तो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या सरकार गिराएंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे और उस स्थिति में सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, बनाएंगे। अगर नेतृत्व बनाता कांग्रेस का तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गिरना निश्चित है, तय है। क्योंकि लगभग 100 विधायक अशोक गहलोत गुट के हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, तो सरकार तुरंत गिर जाएगी। जैसे सरकार गिरेगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो वैसे भी सरकार गिर जाएगी। तो इससे तो अच्छा है कि सचिन पायलट को कांग्रेस इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी उनको मान सम्मान दे सके और वो एक राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन सकें। और यही गुर्जर कम्युनिटी की और देश के बाकी भी समाज की और देश के युवाओं की भी यही मांग है
कि सचिन पायलट को जितना जल्दी हो सके कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। आज की अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।